हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DSSSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर्स की, नायब तहसीलदार की, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, स्टेनोग्राफर्स की, क्लर्क की, टीचर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट की 615 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.dsssb.delhi.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका पोर्टल है वो है www.dssbonline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DSSB के थ्रू होगी, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर्स की रहेगी, नायब तहसीलदार की रहेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की रहेगी, स्टेनो की रहेगी, क्लर्क्स की रहेगी, टीचर्स की रहेगी। इसके अलावा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो है वैकेंसी जारी की गई है। जेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपका 615 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका MCD यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा जो अदर्स जो दिल्ली के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपका 18 अगस्त 2025 से जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 सितंबर 2025। तो 18 अगस्त 2025 से जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगी 16 सितंबर 2025 तक जो है ये लिंक आपका रजिस्ट्रेशन का एक्टिव रहेगा। तो 16 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो रिटर्न एग्जाम डेट है अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है डेट, जल्दी ही इनके ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे आपका रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो भी वहां पर आपका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें ये जो आपका डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज जो है वरीज करेगा। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, या आपने 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा है,
तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। और आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में या एनी डिसिप्लिन में है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है यानी कि मैनेजमेंट में जैसे आपका सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या एमबीए या एचआर इस तरीके की अगर आपके पास डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री है इन रिलेवेंट फील्ड में तो यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक या बी अगर इस तरह की डिग्री है तो आपके लिए भी आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। और अगर आपके पास लॉ की डिग्री है या बीएड की डिग्री है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10th 12th आपका ग्रेजुएशन, पीजी या पीजी डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री, लॉ की डिग्री इस तरह की अगर डिग्री है तो आप जो है अपनी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। मिनिमम वैसे 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 18 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो रिजर्व जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा यानी कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी यानी कि आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा यानी कि सीबीटी होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें 2 स्टेजेस रहेगी आपकी टियर 1 और टियर 2 की। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए स्किल टेस्ट की, पैट यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की या ट्रेड टेस्ट की यानी कि अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है तो एज पर पोस्ट रिक्वायर्ड ये आपका जो है ये टेस्ट भी आपको क्लियर करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। और जो ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो है आपको सारी क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा टियर 1 टियर 2 यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। वैसे जो इसमें एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस जो रखा गया है वो आपका थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस रहेगा यानी कि डिफरेंट रहेगा। ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग थोड़ा सा सिलेबस में टॉपिक में जो है चेंज किया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए देख लें कि आपके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ही अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे यहां पर जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहां रखा गया है यानी कि अगर रॉन्ग आंसर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला अगर पोर्शन है तो वो इंग्लिश में ही आपका होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की यानी कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके टियर 1 के। तो टियर 1 में यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसके साथ साथ जो आपका
जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे ही रिलेटेड है, यानी कि आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो टियर 1 क्लियर कर लेंगे तो सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए टियर 2 की, यानी कि दो सेकंड स्टेज जो रहेगी उसको आपको जो है अपियर होने की परमिशन मिलेगी, जो फर्स्ट टियर 1 क्लियर कर लेंगे। तो टियर 2 में जो रहेगा आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो प्योर आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे ही रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपका, यानी कि एक थोड़ा सा जो आपका कॉमन क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, कहां से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप इनका जो है फुल नोटिफिकेशन जो है इनका वहां से जाकर के अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको जो है प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपका रिटन एग्जाम्स बेसिस पे प्लस जो आपका स्किल टेस्ट है जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो आपको क्लियर करने होंगे, यानी कि प्योरली आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है ये सब आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे स्टार्टिंग सैलरी जो है 19,900 से लेके 1,51,100 तक आपकी रहेगी, यानी कि आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये 260 वैकेंसीज है, 615 वैकेंसीज है, इसके अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 294 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 159 है, एससी वालों के लिए 74 है, एसटी वालों के लिए 39 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है आपका 49 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 615 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट्स है, या आपका जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, यानी कि जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इन बेसिस पर किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट जो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.dssbonline.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले, वहां जाने के बाद जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनको पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स के साथ साथ जो है आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा,
उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म एक्यूरेट फिल करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपका, जैसे आपका 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, जो भी आपका प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को अपलोड करने से यानी कि सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 16 सितंबर 2025। तो 16 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।